हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम पढ़ने वाले हैं, ये आपका है क्लास 4 ईवीएस और चैप्टर 16 अ बिजी मंथ। और ये है आपका वीडियो लेसन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो लेसन नंबर 1 चैप्टर 16 अ बिजी मंथ। तो यहाँ पे एक लेटर है बाला मंदिर भावनगर, जिसको लिखा है गिजू भाई बधेगा ने। हम पढ़ते हैं इस लेटर को। तो ये बच्चों के लिए है, आप ही लोगों के लिए है। इट इज़ द 3 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के 3 बज रहे हैं यहाँ पे। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बिल्कुल भी क्लाउड्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। द सन इज़ बर्निंग हॉट, क्योंकि गर्मी का समय है तो धूप काफ़ी तेज है। द स्पैरो डव्स एंड द सनबर्ड्स हैव द स्टार्टेड वर्किंग इन अ पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू द मेक देयर नेस्ट। तो ये जो डव्स हैं आपके पास, जो बर्ड हैं, सन बर्ड और स्पैरो हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली गौरैया कहते हैं, तो ये पेयर्स में काम कर रहे हैं कि अपना जो घोंसला है, अपना जो घर है वो प्रिपेयर कर सकें। सम ऑफ द बर्ड्स हैव द ऑलरेडी मेड देयर बर्ड्स, और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो थोड़ा क्लेवर हैं, उन्होंने अपना जो नेस्ट है वो पहले से बना रखा है। इन द सम ऑफ द नेस्ट द एग हैव हैच, और कुछ ऐसे भी नेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं जिनमें ऑलरेडी जो एग हैं वो हैच हो चुके हैं, मतलब उसमें से जो बच्चे हैं, जो बेबी बर्ड्स हैं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट एंड अदर थिंग्स। तो जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जो हम बोल सकते हैं जो मदर फादर हैं बर्ड्स के, वो क्या हैं, वो बिज़ी हैं बच्चों को फीडिंग कराने के लिए, मतलब खाना खिलाने के लिए, विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स, जो कि वो लाते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वो बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। इन आवर कोर्टयार्ड आल्सो, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारा बरामदा है, देर इज़ अ बेबी डव, तो वहाँ पे भी एक बेबी डव उन्हें देखने को मिल रहा है। देर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट, और साथ में एक और भी एक जो है वो नेस्ट में अभी भी है, बट इट इज़ नॉट हैच येट, लेकिन उसमें से अभी बच्चा जो है, जो बेबी बर्ड है, वो अभी नहीं निकला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो हमारे पास इंडियन रॉबिन और क्रो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो नॉर्मली आप इनको अपने आसपास देखा ही होगा। ऑन द वे ऑफ गोपाल भाई हाउस, तो जो गोपाल भाई का हाउस है जहाँ पे जो भाई रहते हैं, वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, देर आर मेनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड। तो आप देखोगे रोड साइड बहुत से स्टोन्स, हमें पत्थर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, तो जो स्पेस है, बिटवीन द स्पेस दीज स्टोन्स, एन इंडियन रॉबिन्स हैड लेड इट्स एग, तो उन स्पेस के बीच में जो इंडियन रॉबिन है, जो बर्ड है, उसने अपने अंडे वहाँ पे दिए हुए हैं। तो बच्चू भाई सो इट टू मी, तो बच्चू भाई ने मुझे दिखाया, मतलब गिजू भाई बात कर रहे हैं कि बच्चू भाई ने ये चीज़ मुझे वहाँ पे बताई। आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर, देखो बाइनोकुलर क्या है आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे हम लोग नॉर्मली दूरबीन भी कहते हैं। तो बाइनोकुलर ऑफ फील्ड ग्लास और 2 टेलीस्कोप, तो यहाँ पे देखोगे आपको 2 टेलीस्कोप जिसमें से ग्लासेस लगे होते हैं, माउंटेड होते हैं साइड बाय साइड एंड अलाइन टू द पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। अलाउइंग टू व्यूअर टू यूज़ बोथ आई, आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपना जो आई है, आई कांटेक्ट आप यहाँ पे प्रोवाइड करके, आप यहाँ पे देख करके, व्हेन व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं आप उनको बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे अगर बाइनोकुलर यूज़ कर रहे हो तो आप उनको देख सकते हो। नेक्स्ट हमें है आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, तो जो वो गिजू भाई देखते हैं बाइनोकुलर के थ्रू, तो वो ये देखते हैं कि जो बर्ड का जो नेस्ट है वो किससे फॉर्म हुआ है, ग्रास से। ऑन टॉप देयर वेयर सॉफ्ट ट्विग्स, तो और साथ में ऊपर जो है, जो नेस्ट है उसके टॉप पे वो क्या देख रहे हैं, काफ़ी जो सॉफ्ट ट्विग्स, मतलब जो टहनियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं, प्लांट्स के रूट्स देखने को मिल रहे हैं, वूल देखने को मिल रहा है, हेयर्स एंड कॉटन वूल भी हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट नेस्ट, तो ये चीज़ें यूज़ करके जो इंडियन रॉबिन है वो अपना जो नेस्ट है वो क्रिएट करता है, बनाता है। व्हाट ए सॉफ्ट एंड कॉजी होम फॉर इट्स चिक्स, तो ये जब चीज़ें यूज़ होती हैं तो जो उसका नेस्ट है वो कितना ही सॉफ्ट हमें देखने को मिलता है। मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी सॉफ्ट और कॉजी जो है होम जो है उनके बच्चों के लिए, यानी कि इंडियन रॉबिन के जो बेबी बर्ड्स हैं उनके लिए ये प्रोवाइड करता है। द रोबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन बताया गया है कि जो रोबिन बर्ड है वो क्रो की तरह बिल्कुल नहीं है। क्रो क्या करता है, अ क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्विग्स, सॉरी ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, इवन पीस ऑफ वायर एंड वूल। अब क्रो जो है उसको जो भी कुछ मिलता है उसके थ्रू अपना वो नेस्ट क्या करता है, बना लेता है। आई सा अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो रॉबिन नेस्ट है उसमें उन्होंने एक बेबी बर्ड को भी देखा। इट वॉज सिटिंग विद द बीक वाइड ओपन,
वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो अपना जो बीक है, जिसे हम नॉर्मली चोंच भी बोलते हैं, उसको ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है द माउथ वॉज रेड फ्रॉम द इनसाइड। तो अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो बेबी बर्ड्स होते हैं उनकी जो माउथ होता है, जब ओपन माउथ को जब ओपन करते हैं तो इनसाइड अगर आप देखोगे तो वो रेड कलर आपको देखने मिलता है। इट वॉज अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक ओपन बिक। अब क्या होता है कि जो रॉबिन बर्ड है वो कुछ देर बाद अपने जो नेस्ट वहाँ पहुँचता है, पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बिक, और जो चिक है, जो जिसने अपना बीक ओपन किया है, जिसे हम चोच बोल रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, अब जो भी इंसेक्ट है या अदर थिंग्स जो भी उसने लाया है वो उसमें पुट करता है, यानी कि बेबी बर्ड्स को देता है। मे बी ए फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, वो बोल रहे हैं कि हो सकता है वो इंसेक्ट हो, एग्जैक्ट उनको भी नहीं पता है कि एक्चुअल में वो क्या है। बाय देम इट वॉज इवनिंग। अब शाम के समय क्या होता है, द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक्स। अब क्या होता है, शाम के समय सभी अपने घर आ जाते हैं। जब अगर आप बर्ड्स को देखोगे तो शाम के समय सारे बर्ड्स आपको नेक्स्ट में ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपसे पूछा रहे, देखो ये कोयल बर्ड आपको देखने मिल रही है। डू यू नो द कोयल सिंग स्वीटली। तो आपने भी खासकर रेनी सीजन में देखा होगा, जो कोयल बर्ड है वो काफ़ी स्वीटली बोल सकते हैं, बहुत ही सुंदर जो है सॉन्ग आपको बहुत सॉन्ग नहीं, बोल सकते हो कि हाँ गाना ही बोलते हैं उसको, आप लोग बोल सकते हो। बहुत ही प्यारी आवाज़ आपको कोयल बर्ड की देखने को मिल सकती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। अब देखो, आपको यहाँ बताने की कोशिश की गई है, बर्ड तो बहुत प्यारी है और सॉन्ग भी, जो सिंगिंग है वो भी काफ़ी स्वीट है इसका, बट काफ़ी क्लेवर बर्ड है। ये मेहनत नहीं करती है, आप ध्यान रखो कि ये क्या करती है, अपना जो नेस्ट वो खुद नहीं बनाती है, यानी अपना जो घर है, जो घोंसला है, वो ये खुद से प्रिपेयर नहीं करती है। इट ले इट्स एग इन द क्रू नेस्ट। ये क्या करती है, जो क्रू जो होता है, यानी कि कौवा जिसे आप लोग बोलते हो, वो जो नेस्ट क्रिएट करता है, वो उसमें अपना जो एग है वो वहाँ पे ले करती है। द क्रू हैज देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग। अब क्रू क्या करता है, क्रू ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये कोयल का एग है या फिर मेरा खुद का एग है। तो वो क्या करता है, उनको हैच करता है, उनको केयर करता है। और इसके बाद देखो क्या होता है, देयर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाई। अगर उन बोल रहे हैं कि मेरे घर के आसपास क्या है, एक बहुत ही छोटा सा पौधा प्लांट है वो देखने को मिल रहा है, मीन्स ट्री देखने को मिल रहा है। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, और साथ में एक झूलता हुआ जो है नेस्ट घोंसला उनको देखने को मिल रहा है, जो कि ब्रांचेस पे। बर्ड्स आर सो वंडरफुल डिफरेंट। जहाँ पे ये जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी अगर आप ध्यान दो तो ये जो बारबेट है आपके पास, ये बर्ड देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। और ये ध्यान रखना कि जो क्रो बर्ड होता है वो अपना जो नेस्ट होता है वो काफ़ी ऊपर, जो ट्रीज़ के जो टॉप होता है वहाँ पे वो अपना जो घोंसला होता है वो बनाते हैं। द डव्स मेक इट नेट्स अलॉन्ग अमॉन्ग द थ्रोन्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट और ए मेहंदी हैच। तो आप यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे, जो बर्ड्स होते हैं वो अपना जो नेस्ट होता है, अपना जो होम होता है, आप उसे घर भी बोल सकते हो, वो डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने बात किया है, द डव बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट अलॉन्ग अमंग द थ्रोन्स ऑफ कैक्टस प्लांट। तो जो एक बर्ड है आपका डव बर्ड, वो क्या करता है, जो कैक्टस प्लांट होता है उसके अमंग अपना जो जो उसका कांटे होते हैं वहाँ पे भी उसके जो नेस्ट है वो देखने को मिल जाता है आपको। या फिर मेहंदी हेज, तो यानी कि जो मेहंदी का जो बाड़ा होता है वहाँ पे भी वो अपना जो नेस्ट है, यानी कि होम है, वो अपना बना सकते हैं। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन द अराउंड। स्पैरो क्या है, यानी कि गौरैया जिसे हम बोलते हैं, कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड और ओन हाउस। तो गौरैया क्या करती है, आपको अपने आसपास देखने मिलती है, हो सकता है आपके घरों में भी वो अपना जो नेस्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। इट मेक्स इट नेस्ट एनीवेयर। तो कहीं भी उसका जो घोंसला है आपको, यानी कि जो नेस्ट है वो आपको देखने मिल सकता है। ऑन द टॉप ऑफ कपबोर्ड, चाहे तो वो कपबोर्ड के टॉप पे भी हो सकता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे भी हो सकता है आपके। ऑन ए लेज पिजन ऑल्सो मेक अ नेस्ट देयर नेस्ट लाइक दिस। इसी तरह के जो नेस्ट हैं वो आपके पिजन को भी देखने को, यानी कि जो आपका कबूतर है उसका भी आपको इसी तरह के नेस्ट ऐसी जगहों पे देखने को मिल सकता है। ऑफ्टन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड डेजर्टेड बिल्डिंग्स। तो साथ में जो खराब खंडहर है, जिसे बोलते हैं खराब बिल्डिंग है, खाली है, वहाँ पे भी आपको नॉर्मली जो पिजन्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं।
द बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड्स कैन बी हर्ड इन अ समर विथ इट्स टुक टुक टुक। तो आप देखोगे ये जो बार्बेट और कॉपर स्मिथ जो बर्ड है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये क्या करता है, समर सीजन्स में आपको इस तरह की जो साउंड है वो आपको सुनने को मिल सकती है। इट मेक इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। तो इसका जो नेस्ट होता है वो कहाँ होता है, जो ट्री ट्रंक यानी कि जो स्टेम होता है, जो प्लांट जो ट्री होता है उसके ट्री ट्रंक में आपको देखने को मिल सकता है। एंड द टेलर बर्ड्स यूज इट्स शार्प बीक टू स्टिचेस टुगेदर विथ टू लिव्स ऑफ ए बुश। तो आप देखो यहाँ पे जो है ये टेलर बर्ड, इसके जो नेस्ट होते हैं वो काफ़ी सुंदर आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, इसकी स्टिच लगा देती है दो लिव्स के बीच में, जो कि आपको देखने को हाँ, अगर आपके आसपास अगर स्मॉल ट्रीज़ हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली आप बुसेस मतलब झाड़ियाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो लीव्स हैं खासकर अगर आपके आसपास अगर ऐसा कोई ट्री है जहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाए, तो आप जो पिक्चर्स हैं आप ज़रूर उसको वहाँ पे क्लिक करना ना भूलें आप लोग। इससे क्या होगा, आपके एक जो डिफरेंट वैराइटीज़ के जो नेस्ट है वो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में आपके लिए ईजी रहेगा। इट लेक इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इज हैज़ मेड। तो यहाँ पे जो फोल्ड ऑफ लीफ है इसी में अपना जो एग है वो हैच ले करती है। दिस इज़ द इट्स नेस्ट। तो ये आपको इसका जो नेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो बात कर रहे हैं सनबर्ड्स की। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ए स्मॉल ट्री और बसेस। तो ये जो सनबर्ड्स का जो नेस्ट है वो आपको क्या है, वो हैंगिंग करता हुआ मीन्स कि झूलता हुआ आपको देखने को मिलता है। जो ब्रांचेस हैं ट्री के या फिर जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। द सेम इवनिंग, उसी शाम को क्या होता है, वी सॉ अ सनबर्ड नेस्ट। उन्होंने एक सनबर्ड का जो नेस्ट है वो देखा। कैन यू गेस व्हाट इज़ द नेस्ट इज़ मेड ऑफ। क्या आप गेस कर सकते हो कि जो सनबर्ड का जो नेस्ट है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। द नेस्ट हैज़ हेयर्स। तो वहाँ पे हेयर्स देखने को मिल सकते हैं, ग्रासेस हैं, थिंग ट्विग्स हैं, जो छोटी टहनियाँ हैं, सॉरी पतली टहनियाँ हैं वो देखने को मिल रहा है। ड्राई लिव्स हैं, कॉटन वूल है, बर्ड ऑफ बिट्स ऑफ द ट्री बार्क हैं आपके पास, पीसेज ऑफ क्लोथ है, रेक्स एंड इवन स्पाइडर कॉबवेब्स हैं। तो ये चीज़ें जो सनबर्ड का नेस्ट है वो इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। वेन आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर, जब वो बाइनोकुलर के थ्रू देखते हैं, आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट। तो उनको एक छोटा सा जो बेबी बर्ड है वो देखने को मिलता है। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। तो वो क्या है, जो स्मॉल ओपनिंग है नेस्ट की वहीं पे वो बैठा हुआ है। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर फॉर ब्रिंग सम फूड। तो वो अपनी मदर का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, किसके लिए, फूड के लिए। वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप। तो उसके लिए और कोई काम अभी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर सकता है। तो नॉर्मली जो मदर होती है या फिर जो मेल बर्ड होता है वो फीडिंग कराते हैं अपनी बेबी बर्ड्स को। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड्स। तो क्या आप जानते हो ये वीवर बर्ड्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखो इनके जो नेस्ट होते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलते हैं। द मेल वीवर बर्ड्स मेक ब्यूटीफुल विवन नेस्ट। तो जो यहाँ पे देखो ध्यान रखना, जो मेल वीवर बर्ड होता है वो क्या करता है, नेस्ट क्रिएट करता है। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट। और फीमेल क्या करती है, सारे नेस्ट को देखती है। एंड चूज दैट वन दैट सी लाइक्स इट द बेस्ट एंड डिसाइड इट विच टू ले हर एग्स। तो फीमेल चूज़ करती है कि सबसे अच्छा जो नेस्ट है वो किसने क्रिएट किया है, और वहाँ पे क्या करती है, वो अपने एग को ले करती है। नेक्स्ट आते हैं, ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दिस डे। तो ये जो सीज़न है जहाँ पे एग लेइंग सीजन आप बोल सकते हैं बर्ड्स का, तो सारे बर्ड्स नेस्ट बनाने में काफ़ी बिजी हैं। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इन ओनली द फर्स्ट स्टेप। तो इनका फर्स्ट स्टेप है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट। और इसके बाद क्या होता है, जब ये हैच करने के बाद जब बेबी बर्ड्स आता है तो उसको वहाँ पे फीडिंग कराना और सब चीज़ें हैं वो काफ़ी एक तरह से बोल सकते हैं काफ़ी टफ टास्क हमें देखने को मिलता है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज़। बर्ड्स के काफ़ी एनिमीज़ होते हैं, उनसे भी अपनी जो बेबी बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे ह्यूमंस, ऑब्वियसली ह्यूमंस क्या है, काफ़ी बच्चे आप देखोगे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एग होता है इन नेस्ट में उसको क्या करते हैं, फोड़ देते हैं।
एंड अदर एनिमल्स टू, साथ में और भी एनिमल्स हमारे पास हैं, लाइक क्रो, स्क्वायरल्स, कैट, रैट, ऑल ऑफ देम वेट फॉर ए चांस टू स्टील द एग्स। तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स की वैरायटीज़ हैं, जैसे कि स्क्वायरल है, गिलहरी आप जैसे बोलते हो, कैट्स है और रैट्स हैं। तो ये चांस में लगे रहते हैं कब जो है मदर बर्ड या जो मेल बर्ड है वो नेस्ट से आउट रहे, बाहर रहे, हम क्या करें, अंडे को स्टिल मतलब चुरा लें। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, और कभी कभी क्या करते हैं, ये नेस्ट को भी तोड़ देते हैं। द टू कीप ऑन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, तो अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए, टू फाइंड फूड, मेक साथ में फूड को भी खोजना है, मेक अ नेस्ट, नेस्ट बनाना है, हैज़ द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, और जो बच्चे हैं उनको बड़ा करना है बहुत सेफली। ऑल दिस आर टेस्ट फॉर द एवरी बर्ड्स। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम है, परीक्षा है ये एक बर्ड के लिए। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। और साथ में आप ये भी देखते हो कि बर्ड्स जो होती हैं स्टिल सिंग, वो फिर भी क्या करते हैं, गाते हैं काफ़ी जॉय के साथ, एंड स्प्रेड देयर विंग्स, और अपने पंख फैला के आसमान में उड़ते हुए भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दैट इट्स ऑल फॉर नाउ, तो अभी के लिए बस इतना ही। सलाम बोल रहे हैं, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गिजू भाई बधेका, इनका फुल नेम है, और एक गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी कहानियाँ उन्होंने लिखी है, आप अगर इनकी कहानियाँ पढ़ोगे, एक काफ़ी अच्छी बुक है इनकी दिवासा अपने, आप उसको अगर आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल उसको ज़रूर पढ़ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे पास हैं कि अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गिजू भाई राइट्स दिस लेटर। तो आप देखोगे जो लेटर लिखा गया था वो 1936 में लिखा गया था। तो एग्जैक्ट अगर आप आज का सिनेरियो लोगे यानी कि 2021, तो अप्रॉक्स आप देखोगे ये आपका 75 नहीं 85 ईयर्स होना चाहिए। ओके, 85 ईयर्स अगो आप बोल सकते हो कि दिस लेटर हैड बीन रिटन अबाउट 85 ईयर्स अगो। और नेक्स्ट आते हैं, फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वर एट दैट टाइम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये लेटर जब लिखा गया था तो आपके जो ग्रैंड मदर हैं, जो ग्रैंड फादर हैं, उनकी एज क्या थी। तो आप बता सकते हो कि माई ग्रैंड फादर वॉज 5 ईयर ओल्ड, 2 ईयर्स ओल्ड, 1 ईयर्स ओल्ड। तो आपने आप फादर से पूछो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। एंड माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट इवन बॉर्न, या बोल सकते हो कि अगर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1936 के बाद है, तो आप आंसर कर सकते हो कि माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर्स नॉट इवन बॉर्न। दिस लेटर्स टॉक अबाउट मेनी डिफरेंट बर्ड्स। तो ये जो लेटर है बहुत से बर्ड्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन, तो कौन कौन से बर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपने देखा हुआ है। जैसे कि आप मेरे पास यहाँ पे हैं, आई हैव सीन सेवरल बर्ड्स, जैसे कि आपके पास आपने क्रो देखा है, कोको देखा है, डव देखा है, रॉबिन देखा है, पिजन्स की बहुत सी वैराइटीज़ हैं, उनको आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कि हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन। साथ में पूछा जा रहा है आपसे कि और भी और कौन कौन से बर्ड्स आपने देखे हैं, विच वंस, तो उनके नाम आप यहाँ देख सकते हो। आप इसी तरह से आंसर कर सकते हो कि आई हैव सीन सेवरल अदर बर्ड्स ऑल्सो, सम ऑफ देम आर स्पैरो है, गौरैया है, ईगल, वल्चर, पैरट एक्सेट्रा। तो बहुत से और भी बर्ड्स हैं जिनके आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, इवन पिकॉक है, जो भी बर्ड्स आपने देखे हैं आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हैव यू सीन अ बर्ड नेस्ट, क्या आपने बर्ड नेस्ट देखा है, तो ऑलमोस्ट सभी ने बर्ड का जो नेस्ट है वो देखा ही होगा। वेयर डिड यू सी इट, और जहाँ पे आपने देखा है आप वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो। जैसे यस आई हैव सीन अ बर्ड नेस्ट, आई सॉ अ बर्ड नेस्ट ऑन अ ट्री इन द गार्डन, अगर आप गार्डन में आपने देखा है वहाँ लिख सकते हो। अपने घर के पास देखा है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो इसको। नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ अ फेवरेट बर्ड, तो अपना जो फेवरेट बर्ड है आप उसको यहाँ पे लिखो। माई फेवरेट बर्ड इज़ पिकॉक, पिजन, जो भी है, पैरट। कैन यू शो योर फ्रेंड इन द क्लास हाउ इट फ्लाई, और अगर आप क्लास में या फिर अगर क्लास आते हो आप लोग, तो आप बता सकते हो अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, कि जो बर्ड आपका जो फेवरेट बर्ड है वो कैसे फ्लाई करता है, एंड व्हाट साउंड इट मेक, और किस तरह के साउंड को प्रोड्यूस करता है। गेस व्हाट दिस बर्ड इज़। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये आपको गेस करना है ये बर्ड कौन सा है। अ क्राउन ऑन द हेड, तो हेड पे क्राउन का स्ट्रक्चर देखने मिलता है, एंड कॉइन्स ऑन द टेल्स, और कॉइन्स का स्ट्रक्चर जो होता है, सिम्बल्स होते हैं, वो आपको टेल्स पे देखने को मिलते हैं।
सो मैनी सेट्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। तो बहुत से जो ब्लू शेड्स हैं वो टॉप टू टेल यानी कि टेल्स पे देखने को मिलते हैं, जो पूछ होती हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको क्लू भी दिया गया है, इट इज़ आवर नेशनल बर्ड। तो वेरी सिंपल, आवर नेशनल बर्ड इज़ पिकॉक। ओके, तो आप इसको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट आते हैं, डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड्स डैट मेक इट नेट्स इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट डज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी और भी बर्ड्स को जानते हो कि जो क्या करता है, ट्री ट्रंक में अपना जो नेस्ट है वो क्रिएट करता है, बनाता है। तो ये एक बर्ड मैं बता रहा हूँ, ये है आपका वुड पिकर। यस आई नो बोल सकते हो आप लोग, वुड पिकर मेक इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक अ बार्बेट। तो ये देखो आपका वुड पिकर है। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ देयर इज़ अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस। अगर आपके आसपास कोई नेस्ट अगर है, लुक केयरफुली, उसको बहुत ही केयरफुली आप देखो। रिमेंबर, याद भी रखना साथ में, डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट। नेस्ट के बिल्कुल पास नहीं जाना आपको है। एंड डू नॉट टच, और नेस्ट को टच भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो देन द बर्ड्स विल नॉट कम। तो जो बर्ड है वो दोबारा नेस्ट के पास नहीं आएगा, टू द नेस्ट अगेन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है अपने आसपास किसी नेस्ट को, तो ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। उनको ऑब्जर्व करो कुछ दिनों तक, और जो चीज़ आप जो भी ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहे हैं वो यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि वेयर इज़ द नेस्ट मेड, तो जहाँ पे नेस्ट बना है आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो नेस्ट है, इट हैज़ बीन मेड ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। ओके, व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो द नेस्ट हैड बीन मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। अगर थिन ट्विग्स आपको टहनियाँ मिल रही हैं तो उनको मेंशन कर सकते हो। कॉटन वूल है तो उनको मेंशन कर सकते हो। अगर आपको वायर देखने को मिल रहा है तो वहाँ भी आप इनको मेंशन कर सकते हो। इज़ द नेस्ट रेडी, क्या नेस्ट रेडी है, यस या नो में आंसर कर सकते हो आप लोग। और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, या फिर जो बर्ड है उसको अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इट इज़ अ कंप्लीट या इनकम्प्लीट, आपके ऊपर है। अगर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट। आप जो भी बर्ड्स आपको नेस्ट क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, आप उसको पहचान सकते हो। तो बिल्कुल यस, इट इज़ द क्रो, पिकॉक, कुछ भी हो सकता है। आपने जिसको भी ऑब्जर्व किया है, जो जिसके भी बर्ड के नेस्ट को, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। वॉट थिंग्स डज द बर्ड्स ब्रिंग टू द नेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं बोल सकते हो, जिनके जिनके थ्रू जो बर्ड है अपना नेस्ट क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। तो आप बोल सकते हो कि जो क्रो बर्ड है, अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मेरे पास मैंने जो ऑब्जर्व किया वो क्रो बर्ड है, तो आप बोल सकते हो द क्रो बर्ड यूज़ ब्रिंग्स twigs, स्ट्रॉ, worms, वायर एक्सेट्रा फॉर मेकिंग द नेस्ट। इज़ देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट। क्या कोई बर्ड आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा पूरे दिन, तो आपको नेस्ट में बर्ड जरूर देखने को मिल सकता है। यस, वन क्रो या फिर आप टू क्रो, जो भी जितने भी बर्ड हैं वहाँ पे आप नंबर दे सकते हो, वन है, टू है, इज सिटिंग इन द नेस्ट। नेक्स्ट आते हैं कि डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट। क्या जो नेस्ट है उसमें क्या कोई एग आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आंसर यस या नो में कर सकते हो। अगर नो है तो नो लिख दो, अगर यस है तो यस। आई थिंक देयर आर वन टू, जितने भी एग्स आपको देखने को मिले, नॉर्मली आपको टू एग्स देखने को मिल सकते हैं इन द नेस्ट। कैन यू हेयर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट। अगर एक से अगर बर्ड, अगर एक जो है वो अगर हैच हो चुका है, तो बेबी बर्ड्स आपको इस तरह के जो साउंड है वो आपको सुनने को मिल सकता है थ्रू द बेबी बर्ड्स। अगर साउंड इस तरह का सुनने को मिलता है आपको, तो आप इसको आंसर कर सकते हो यस, आई कैन हियर अ चीची साउंड फॉर फ्रॉम द नेस्ट। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट। अगर आपको ये साउंड प्रोड्यूस सुनने को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इफ़ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट व्हाट डू यू पेरेंट्स बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू इट। तो ये क्या है, देयर पेरेंट्स ब्रिंग इंसेक्ट एंड ग्रेन्स टू द फॉर देम। तो नॉर्मली क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीडिंग के लिए जो ग्रेन्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो दूर दूर से लाते हैं और जो बेबी बर्ड्स हैं उसको फीड कराते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर्स डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि जो जो पेरेंट्स बर्ड हैं वो कितने समय बाद अपने जो नेस्ट में है वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप भी बोल सकते हो
2 से 3 हो सकता है, 2 to 3, 4 to 5, तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 1 से 2 मंथ्स, अराउंड 1 to 2 मंथ्स क्या होता है, जो चिक्स होते हैं, जो बेबी बर्ड्स होते हैं, वो यंग हो जाते हैं और उनकी जो कंडीशंस होती है फ्लाई कंडीशंस में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, नेस्ट को लीव कर देते हैं। मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक, तो आपने जिस नेस्ट को ऑब्जर्व किया है उसको क्या करना है, उसकी पिक्चर्स अपनी जो नोटबुक है वहाँ पे आपको बनानी है। ओके, आई होप ये वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा बर्ड्स के बारे में, जो उसके नेस्ट हैं उनके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। तो ये जो चैप्टर है हम कंटिन्यू करेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो लेसन में, और इसका एक MCQ टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा जल्दी। तो आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा और जो टेस्ट है उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू।